प्रातः क्लास चल रहा था 20/6/1966 सोमवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि मनुष्यों को तो 84 लाख योनियों में डाल दिया है और बाप को तो जानवरों में तो डाला ही है। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार है, ग्रीव अवतार, वाराह अवतार, लेकिन मनुष्यों से भी जास्ती कण कण में डाल दिए है। कहते हैं कण कण में भगवान। मुसलमान भी जो पहले कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता, आज वो भी कहते हैं जर्रे जर्रे में भगवान अल्लाह मियां। तो देखो भगवान के तो अनलिमिटेड जन्म, तुम्हारी लिमिट हो गई पुनर्जन्म लेने की 84 जन्म। बाबा कहते हैं देखो तो मुझे तो कितना दुर्गति में डाल दिया है। क्या मतलब हुआ? इस बात की शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में होती है। तो बड़ी जल्दी कह दिया। कैसे होती है? शिव बाप तो मुकर्रर रथ में ही आता है। अन्य बच्चों में भी सेवा करने के लिए आता है, परंतु कोई कह नहीं सकता कि मेरे में बाप आया। लेकिन जिस मुकर्रर रथ में आता है वो मुकर्रर रथ सारी मनुष्य सृष्टि का ही नहीं, जीव जंतुओं में भी जो पंचतंतु हैं, जिसे जीव आत्मा कहा जाता है, उनका भी वो बाप है। इसलिए गीता में कहा है मेरे से ही सत्व रज तम प्रकट होते हैं। नहीं तो शिव बाप तो सत्व ही है या रजोतमो है। तो शिव बाप को दुर्गति में डालने की तो बात ही नहीं है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता, तुम उस बात को अभी समझते हो कि उसको सबसे जास्ती दुर्गति में डाल दिए।
पत्थर बुद्धियों में भी प्रवेश करता है। मिट्टी के ढेले की तरह माया की ठोकर लगने पर बिखर जाने वालों में भी प्रवेश करता है। और भीति अर्थात दीवाल की तरह भगवान को प्रत्यक्ष करने के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए अड़ जाते हैं, प्रत्यक्ष होने नहीं देते। उनमें भी वो प्रवेश करता है। इतना ही नहीं, 500-700 करोड़ तो मनुष्य बताए हैं। 500-550 करोड़ तो मनुष्य बताए हैं। लेकिन उसके बाद जो आत्माएं परम धाम से उतरती है वो तो कीड़े मकोड़े में चल उतरती है। उन आत्माओं का भी उद्धार होना है। किसके द्वारा? निमित्त कौन बनता है? वो ही परम ब्रह्म निमित्त बनता है। प्रवेश करता है। कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली तुच्छ आत्माओं में भी प्रवेश करता है। अभी तुम तो समझ गए हो कि शिव बाबा कितना मीठा है। जो तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं, उसका आधार क्या है? कि शिव बाबा ही है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। बाकी मनुष्यों में जो हीरो पार्टधारी है प्रजापिता, वो कोई ऐसा नहीं है जो सदैव स्वस्थिति में रहता हो। हाँ, बाप समान स्वस्थिति को धारण करता है। ऊंचे ऊंचे स्टेज को धारण कर लेता है। जब बाप शिव आते हैं तब, परंतु बाद में वो भी नीचे उतरता है। जैसे शिव बाप कलातीत है। संगम युग में वो नारायण भी जो विष्णु की स्टेज में परम पद पाता है। जिसको गीता में कहा है कि ऐसे तो दो प्रकार की आत्माएं हैं संसार में, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर वो है जो क्षरित होती है, पतित होती है, जिनकी शक्ति क्षीण होती है। अक्षर वो है जिनमें सिर्फ एक का नाम आता है। कौन? शिव बाप, जो आत्माओं का बाप है, परम पिता। वो इस सृष्टि पर पतित दुनिया में आता है, पतित शरीर में आता है। पतितम कामी कांटे में आता है।
तो भी छरित नहीं होता, उसको संग का रंग नहीं लगता। तो देखो कितना मीठा बाबा जो तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाए रहे। माने बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, लेकिन मनुष्यों में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो स्वर्ग का मालिक बनाए, स्वर्ग स्थापन करे। ऐसे नहीं कि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ही महान आत्माएं, महान धर्म पिताएं हैं। उनसे भी महान तो वो है जिसको मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह बलदीन। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, जिसने अव्वल दीन की स्थापना की, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। क्योंकि धर्म स्थापक के नाम पर धर्म का नाम दिया जाता है। बुद्ध ने क्या धर्म स्थापन किया? बौद्ध धर्म। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म। ऐसे ही जो अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म है, उसकी स्थापना सनत कुमार के द्वारा होती है, जिन्हें शास्त्रों में योगीश्वर कहा गया है। योगियों का ईश्वर है, शासन करता। अब कृष्ण को भी योगीश्वर कहते हैं, योगी राज कहते हैं, शंकर को भी कहते हैं। तो क्या तीन हो सकते हैं योगीश्वर? तीन होंगे या एक होगा? वास्तव में ये तीनों ही पार्टधारी एक का ही नाम है। हम तुम बच्चों को ऐसे ही कहेंगे कि जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जिन्हें नर कहा जाता है, वो सब नरक बनाने वाले हैं। और जो नर को नारायण बनाता है, वो एकमात्र आत्मा सुप्रीम सोल परमपिता शिव है। ऐसे कहेंगे ना बच्ची? बीच में ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करते हैं। हम भी पढ़ते हैं ना, किसने बोला? तुम्हारा भाई भी है ना, कौन? ब्रह्मा बाबा भाई है। कैसे? मनुष्य सृष्टि का पहला ब्रह्मा पहला पत्ता है। तो तुम्हारा बड़ा भाई भी है ना। बड़ा भाई पहले पैदा होता है या छोटे भाई पहले पैदा होते हैं? बड़ा भाई पहले पैदा होता है। तो देखो माता भी है, तुम्हारी माता भी है और भाई भी है, बंधु भी है, सखा भी है। खेलते हैं तुम्हारे साथ स्टूडेंट लाइफ में। कौन? ब्रह्मा बाबा है ना बरोबर। अभी ये है ना तुम्हारे साथ। कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो इनमें तो बाबा है,
इनमें क्यों कहा है? मुकर्रर रथ और टेम्परेरी रथ की बात बताई। इनमें तो बाबा है, बाबा अभी किसका, न भाई न काका न चाचा न बाबा, अभी तो कुछ न बनेगा। कब की बात बताई? अनेक संबंध जो हैं शिव बाबा के साथ, वो कब से शुरू हो सकते हैं? अभी तो न चाचा न मामा न काका न ताऊ, अभी माने कभी है। कब की बात बताई? 66 की बात बताई, क्योंकि 66 में जिस तन में आया वो बंधु सखा सदगुरु सुप्रीम टीचर है, ये सारे संबंध उससे लागू होते हैं? नहीं लागू होते हैं। हाँ, ये तो है ना बरोबर के बरोबर ये तुम्हारे से खेलते हैं, जबकि बाप इसमें आते हैं। किसमें? ये तुम्हारे से खेलते हैं, जबकि बाप शिव में आते हैं। इसमें किसमें? ब्रह्मा में। ये ब्रह्मा तुम्हारे से खेलते हैं। तुम समझते हो बाबा भी हमारे से खेलते हैं, समझे ना? खेल करते हैं। बाबा कहते हैं आओ हम तुमको खिलावें, तो इनके द्वारा ये देखो बाबा बैठ करके खिलाते भी हैं, हाथ से खिलाते हैं। किनके द्वारा है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ब्रह्मा बाबा के लिए इसके कहते हैं या इनके कहते हैं? एक वचन या द्विवचन में बोलते हैं? एक वचन की बात है ब्रह्मा बाबा के लिए। जब इनके लिए कहते हैं तो एक नहीं, दोनों की बात है। हाथ से खिलाते हैं दोनों, क्योंकि इनमें आत्मा का ज्ञान है ना। आत्मा ही भाषण लेती है ना, अच्छे बुरे की भाषण लेती है। आत्मा कहती है ये चीज छीछी है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये गंध है। अभी मालूम पड़े कि हम पतित थे। जब हम पतित थे तो गंध करते थे। अरे रे हम क्या करते थे? हम शरीर को एक दो को पतित बनाते थे। ऐसा आत्मा भी कहेगी ना, हम शरीरों को पतित बनाते थे। अभी हम शरीरों को देखो, याद करो, अभी हम सभी आत्माएं अपने शरीरों को श्रीमत पर पारस बनाते हैं। हम पवित्र बन करके, सतो प्रधान बन करके सतो प्रधान शरीर लेंगे। अभी ये आत्मा कहती है ना, आत्मा पढ़ती है। तुम भी जानते हो बरोबर, परमात्मा हमको पढ़ाते। सन्मुख देख लो, कोई भी कहां भी ऐसे नहीं होगा कि कहे
हम परमात्मा तुमको सन्मुख पढ़ाते हैं। तो हे आत्माएं, तुम इन कानों से सुनते हो। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? तुमने 84 जन्म लिया है, अभी तुमको पवित्र बनना है। अभी माने कभी है? संगम युग में अभी तुमको पवित्र बनना है। ये क्यों कहा? तुमको पवित्र बनना है, इसको पवित्र बनना है अभी संगम युग में, ये क्यों नहीं कहा है? क्यों नहीं कहा है? हाँ, छोटा बच्चा है, उतना ज्ञान बुद्धि में नहीं है, तो तुमको पवित्र बनना है। तुमको माने जो बच्चे बाप के सन्मुख, उस समय सन्मुख बैठे थे 66 में, हैं? तो क्यों झूठ बोल दिया? हैं? हाँ हाँ, इमर्ज करके बोलते हैं। फिर से तुमको सोसेवी देवता बनना है। फिर षष्ठी का चक्कर मस्ट रिपीट। यानी तुम बच्चे, यानी भारत ही समझो सतयुग था, अभी कलयुग का अंत है, मस्ट रिपीट। तो कौन ये कलयुग को सतयुग बनाएगा? तो बाप कहते हैं, पूछा, क्या पूछा? ये कलयुग को सतयुग कौन बनाएगा? सतयुग में नारायण आया, त्रेता में राम आया, द्वापर में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आया, कलयुग में मोहम्मद, शंकराचार्य, गुरु नानक, विवेकानंद, बड़े बड़े आए। अब कलयुग का अंत आ गया, तो कौन बनाएगा? इस कल्प में बड़े बड़े आए, किसी ने तो नहीं बनाया, दुनिया तो नीचे गिरती गई, चक्र पूरा हुआ। तो अब इस चक्र को आगे कौन चलाएगा, जो कलयुग से सतयुग आवे? तो बाप कहते हैं, मैं संगम पर आता हूं, इस सृष्टि को कलयुग से फिर सतयुग बनाता हूं, और बच्चों को बैठ करके सतयुग का मालिक बनाता हूं। क्यों कहा बैठ करके मालिक बनाता हूं? खड़े होके क्यों नहीं? है? है? क्यों कहा? अरे कोई तन में बैठेंगे तभी तो सुनाएंगे ज्ञान, है? ब्रह्मा के तन में बैठे तो ज्ञान सुनाया, दूसरी मूर्ति के तन में बैठते हैं तो ज्ञान को समझाया, टीचर बन करके। और ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, नंबर 12 ब्रह्मा है। तो फिर जो विष्णु बनता है, जिसको 4 भुजाएं दिखाई हैं सहयोगी रूपी, और उन भुजाओं को चलाने वाला भी कोई होगा। तो ये जो भी भुजाएं हैं और चलाने वाला है, वो चैतन्य होगा या जड़ होगा? भुजाओं की तरह चैतन्य होंगे। तो देखो,
तुमको बैठ करके शिक्षा देता हूं। इस तन में बैठ करके शिक्षा देता हूं, है? अरे त्रिमूर्ति बाप कहा जाता है ना, तो ब्रह्मा के तन में बैठ करके भी शिक्षा दी, जैसे माता शिक्षा देती है बच्चों को। शंकर के तन में बैठ करके समाया, समझाया, बैठ के समझाया ना। ऐसे ही तीसरी मूर्ति कौन सी है? विष्णु की मूर्ति में कैसे है? जैसे त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हैं तो 3 धागे दिखाते हैं। ब्रह्मा और शंकर के ऊपर तो स्पष्ट धागे हैं, लेकिन विष्णु के ऊपर धागा देखने में नहीं आता है। क्यों देखने में नहीं आता है? हैं? उनमें नहीं आते? आते हैं या नहीं? हैं? नहीं आते? अच्छा, नहीं आते तो फिर विष्णु कहो या वैष्णव देवी कहो, वो प्रैक्टिकल पार्ट बजा के कैसे दिखाते हैं? प्रैक्टिकल पार्ट बजाते या नहीं बजाते? दुनिया सुनने सुनाने से नहीं मानती है, समझने समझाने से भी नहीं मानती है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो देखो, तुमको इन रूपों में शिक्षा देता हूं। राजयोग सिखाता हूं, पारस बुद्धि बनाता हूं। तीनों के द्वारा या एक मूर्ति के द्वारा? है? तीनों मूर्तियों के द्वारा पारस बुद्धि बनाता हूं। अकेली ब्रह्मा की मूर्ति से काम नहीं चलता है। अच्छा, ब्रह्मा और शंकर 2 मूर्तियां मिल जाएं तो कोई पारस बुद्धि नहीं बनता है? बनता नहीं? बनता। तीनों ही मूर्तियां चाहिए, इसलिए कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। तो फिर ये पारसनाथ और पारसनाथनी बनेंगे। कौन? ये किसकी तरफ इशारा किया? और किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला है कि ये पारसनाथ और पारसनाथनी बनेंगे? कौन? अरे ये तीनों ही। क्या? चाहे प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, निमित्त बने, चाहे समझने समझाने वाली आत्मा निमित्त बने, चाहे सुनने सुनाने वाली आत्मा निमित्त बने, तीनों ही जब मिलकर के एक हो जाते हैं, कि अलग अलग स्वभाव संस्कार रहते, एक हो जाते हैं, फिर ये पारसनाथ पारसनाथ नहीं बनेंगे। ठीक है ना बच्चे? पारस बुद्धि, ये क्या है? ठीक है ना बच्चे? पारस बुद्धि किसको कहा है? अरे ये किसको कहा पारस बुद्धि? 66 में किसको कह दिया पारस बुद्धि? ब्रह्मा को कह दिया। ब्रह्मा 66 में पारस बुद्धि बना नहीं? उनकी बुद्धि में ये बात, मूल बात ज्ञान की नहीं बैठी कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण की आत्मा नहीं है, गीता का भगवान शिव है।
तो ठीक है ना बच्चे, पारस बुद्धि। ये पारस बुद्धि किसको कहा है? बाबा के सामने कोई बच्चा ऐसा है जो सृष्टि के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक भी पार्ट बजाता है, तो भी विष्णु का साक्षात जो रूप है, सात्विक रूप, वो छोड़ता नहीं है। आखिरी जन्म में भी वो दोनों मिलकर के स्थापना का कार्य शुरू करते हैं या अकेले हैं? दोनों ही मौजूद होते हैं। तो सब आत्माओं की बुद्धि को पारस बुद्धि बना देते। फिर कहा जाता है पारसनाथ, पारसनाथ नहीं, किसके नाथ? जो भी पारस बुद्धि बनते हैं उनके नाथ। नाथ माने हैं नाथने वाले, पारस नाथने। पारस बुद्धि राजा की, पारस बुद्धि रानी की, तथा यथा राजा तथा प्रजा की भी पारस बुद्धि। तो ऐसी कौन सी प्रजा होती है? जन्म तो 84 गाए हुए हैं। कौन से जन्म की प्रजा होती है जो पारस बुद्धि होती है? हैं? स्वर्गीय स्वर्णिम संगम युग में जो प्रजा होती है वो पारस बुद्धि होती है। माना जो पहली डायनेस्टी है उसकी प्रजा की भी एक खसूसियत है कि बुद्धि पारस होती है। पारस माने, पारस क्या करता है? पारस पत्थर के लिए गायन है क्या? जिसको छू दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। ये कहाँ की बात है? संगम युग में इन 4.5 लाख कहो, 9 लाख आत्माएं कहो, 4.5 लाख प्रवेश करने वाली और 4.5 लाख जिनमें प्रवेश होता है, वो संगम युग में सर्विस करती है या नहीं करती है? हैं? सारे संसार की सर्विस करती है या सिर्फ अपनी ही, अपने परिवार की सर्विस करती है? सूर्यवंश की हैं? सारे संसार की सर्विस करती है। सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने में सहयोग देती है। अभी इस समय ये सब आत्माएं हैं पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि उनको कहेंगे बहुत सुख, अथाह सुख। अभी पत्थर बुद्धि दुख ही दुख। ये इसको ज्ञान को न जानने के कारण किसको? ये इसको ज्ञान को न जानने के कारण जो साहूकार हैं वो समझते हम सुखी हैं। इसको माने इस ज्ञान को, किस ज्ञान को? कि कलयुग में होते हैं सब पत्थर बुद्धि, दुखी ही दुख, और सतयुग में होते हैं सब अथाह सुख पाने वाले। इस बात को जो पत्थर बुद्धि आज की दुनिया में नहीं समझते हैं, जो बहुत साहूकार हैं,
वो क्या समझते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं? हम स्वर्ग में बैठे हैं, हम बहुत सुखी हैं। हमारे पोत्रे, परपोत्रे, तरपोत्रे ये सभी खाएंगे। इतना हमने साहूकार बन करके धन कमा लिया है, इतना हम धन इकट्ठा करते हैं। शास्त्रों में ऐसे पत्थर बुद्धि का नाम क्या दिया है? खासकर महाभारत में धृतराष्ट्र नाम दिया है। तो समझो आज की बाहर की दुनिया में धृतराष्ट्र कौन होगा? है? अरे कोई सबसे बड़ा साहूकार होगा इंडिया का? इंडिया की बात हो रही है, होगा कि नहीं? वो क्या समझता होगा? हम स्वर्ग में बैठे, हम बहुत सुखी हैं और हमारे पोत्रे तरपोत्रे इस धन को खाते रहेंगे। इतना धन हमने इकट्ठा कर लिया। अभी तुम समझो, ये तो जानते हो इतना धन जिनके पास पद्मा पदम, वो उनको खाना तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं ले पाते। ये बोलते हैं, समझते हैं कि पोत्रे तरपोत्रे परपोत्रे ये हमारे साहब खाएंगे, इसलिए हम इकट्ठा करते और बड़ा वो रहते हैं ठाठ बाट से। अभी तो बेचारे जानते ही नहीं है कि पोत्रे 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 अभी जो भी जन्म लेंगे, अभी तो बाकी कितना समय है, थोड़ा समय है विनाश के लिए। जो भी जन्म लेंगे वो बड़े ही नहीं होंगे। क्या? जो भी जन्म लेंगे वो बड़े ही नहीं होंगे। खाएंगे क्या और क्या वर्षा पाएंगे बाप से? ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। क्या कहा है? सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी 3 दुनियाएं हैं। कौन कौन सी 3 दुनिया है? बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया और ब्राह्मणों की दुनिया। ब्राह्मणों की दुनिया में 9 कुरियों के ब्राह्मण। उन 9 कुरियों के ब्राह्मणों में शिव बाबा किनसे बात करते हैं? हैं? तुम बच्चों से बात करते हैं जो सन्मुख बैठे होते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में जीवात्मा बाप से बात करती है। तो बोला कि तुम्हारी बुद्धि में है, ये जो इस दुनिया के साहूकार हैं, चाहे 500-700 करोड़ की दुनिया के साहूकार और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के साहूकार। ब्राह्मणों दुनिया में साहूकार हैं या नहीं है? है। वो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी पिछाड़ी में तो इतना नहीं है बच्चे। बाबा ने समझाया है कि बहुत मेहनत लगती है। पिछाड़ी में कितनी मेहनत करके कोई कितना करेगा। कब की पिछाड़ी की बात बताई है? पिछाड़ी माने कब? पिछाड़ी की पिछाड़ी है।
अरे कौन से समय की बात बताई पिछाड़ी में हैं? 2018 के बाद। अरे 2018 के बाद तो वो 8 ही निकलेंगे जो तो गरीब है, फिर तो और नंबरवार निकलेंगे। वो अंत है। 2018 के बाद भले ब्रह्मा की बुद्धि में बैठेगा, जो चंद्रवंशियों का बाप है उसकी बुद्धि में तो बात बैठेगी। तो क्या बात बैठते ही पुरुषार्थ पूरा हो जाता है? टाइम नहीं लगता? लगता है। तो कितना टाइम बताया और है? 2028 तक का टाइम बताया है। राजा संपन्न बनेगा तो प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा है। सेकंड में जीवन मुक्ति बोला है। हाँ जी, उनको मुक्त आत्मा नहीं बनना है? बनना है कि नहीं बनना है? तो देखो पिछाड़ी में मेहनत करके कोई कितना करेगा पुरुषार्थ, जो संगमयुगी स्वर्ग में आ जावे। किसके लिए बोला है? बाहर की दुनिया के लिए तो लागू होती है ये बात, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी लागू होती है। किसके ऊपर है? उन चंद्रमा और चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशियों के ऊपर ये बात लागू होती है। क्या कि 2028 में जब पिछाड़ी होगी, संपूर्ण राजधानी स्थापन होने वाली होगी, उस समय अगर उनकी बुद्धि में परिपक्वता आएगी, पुरुषार्थ संपन्न होगा, तो उस समय कितना पुरुषार्थ करेंगे। जो अव्वल नंबर जन्म में आ जाएं, माने स्वर्णिम सतयुग में आ जाएं, आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे। एक तो बड़ा हाई होगा, और तमो प्रधान भी। मारा मारी, अफवाह, कैसी कैसी अफवाहें फैलेंगी। ऐसे होगा जो सबकी बुद्धि चमकती रहेगी। ऐसे समय में, अंतिम समय में, वो आत्माएं क्या योग में रह सकेंगी? अभी शांति के समय योग में रहा जा सकता है, या अंतिम समय में योग में रहा जा सकता है? अभी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताओ, वो याद में रह सकेंगे, उनकी प्रैक्टिस पक्की हो सकेगी। तो बाबा ने कहा ना, पिछाड़ी में आकर के तुम ज्ञान देते हो, जनक को पिछाड़ी में आकर के ज्ञान मिला ना। जनक कौन था? हैं? अरे जनक कौन था शास्त्रों में? सीता का बाप। ब्राह्मणों की दुनिया में सीता का बाप कौन है? हैं? अरे कोई सीता का बाप है या नहीं है? ब्रह्मा बाबा। तो बोला जनक को पिछाड़ी में आकर के ज्ञान मिला। कब बताया? पिछाड़ी में।
बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष पूरे हुए माने आदि हुआ असली पुरुषार्थ करने का, और 10 वर्ष बाद हैं 50 पूरे होंगे तो अंत हो जाएगा इस बात का, पुरुषार्थ का ही अंत हो जाएगा। कौन सा पुरुषार्थ? कि संगम युग में भगवान बाप से वर्षा ले सके, उस पुरुषार्थ का अंत हो जाएगा। तो जनक का जो गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वो कब का गायन हुआ है? ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, शुरू होता है प्रत्यक्ष होना तब का, या 10 साल बाद का? 10 साल बाद। तो देखो बना क्या बना? सूर्यवंशी बना। कौन? फिर भी बोलो कहते हैं कि बरोबर राजा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाई वो लोग कहते हैं। कौन कहता है? राजा जनक ने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई, तो वो कौन सा जनक राजा? क्या फिर त्रेता में जिस जनक से सीता ने जन्म लिया था? देखो वो भक्ति मार्ग वाले बताते हैं ना, तो बताते हैं ना संगम युग पर बाप आया था, ज्ञान लिया, किसकी बात हो रही है? हैं? जनक की बात हो रही है। संगम युग पर बाप आया था। कब आया था? हैं? एक्यूरेट संगम कब कहें? 100 साल तो बहुत लंबा कर दिया है। 76 में बाप आया, जीवन मुक्ति दे दी जनक को। वाह भाई, कब आया? जो जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली 2018 में आया, तो प्रत्यक्ष तो होगा लेकिन जनक के सामने प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्या है? क्योंकि परंपरा भारत में ये रही है कि जो वर होता है वो ऊंचे कुल का होता है और वधू नीचे कुल की होती है। तो राम तो क्या गाते हैं? सूर्यवंशी। तो राम की जो वधू होगी वो नीचे कुल से होगी या ऊंचे कुल से होगी या समान कुल से होगी? नीचे कुल से होगी। तो नीच कुल चंद्रवंश है, जहां का राजा जनक गाया हुआ है। तो बताते हैं संगम युग पर बाप आया था, ज्ञान लिया, पूरा न लेने के कारण
जाकर के त्रेता में उनको पद मिला। क्या कहा? पूरा ज्ञान नहीं लिया। किसने? जनक ने। अंत में आकर के लिया। तो पूरा ज्ञान न लेने के कारण त्रेता में उनको पद मिला। ये क्या बात हुई है? त्रेता में पद मिला किसको? है जनक को। कितने जन्म होते हैं जनक के त्रेता में? 13 जन्म होते हैं। तो कहां से गिनेंगे? है सतयुग का पहला पत्ता त्रेता में जाकर के सतयुग में जो पहला पद होता है वो पहला पद लेने वाला त्रेता में जाकर के पहला राजा बनेगा। मना राम नहीं बनेगा? अरे राम भी बनेगा, जनक भी बनेगा। दोनों कैसे बनेंगे? हैं? अरे वो तो सतयुग से भी पहले जन्म में बन गया, नर से नारायण। यही तो बोला है जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो राम सीता भी बनते हैं। तो जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनते हैं। तो पहले नंबर का लक्ष्मी नारायण कौन? पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण संगम युग में या सतयुग के आदि में? संगम युग में। तो वो जैसे ही सतयुग का 8वां जन्म पूरा होना होता है तो क्या होता है उस समय? है राम वाली आत्मा इतना उस नारायण को कर्जा देती है, उस नारायण का मर्तबा उपाधि खलास हो जाती है और राम वाली आत्मा राम राज्य शुरू कर देती है। तो नई सृष्टि के आदि में भी राम राजा, सतयुग में पहला राजा कौन है? राम राजा। त्रेता में भी पहला राजा राम राजा। किसको राज्य देता है? वहां किसको राज्य दिया था आदि में, सृष्टि के आदि में? है वही आत्मा सीता के बाप को, वही आत्मा फिर त्रेता में राम राज्य लेती है। किससे लेती है? राम से राज्य लेती है। उस आत्मा ने सतयुग में किससे राज्य लिया था? है राम से ही राज्य लिया था। निमित्त मात्र कौन बना? राज्य देने वाला। निमित्त माने साकार। तो सृष्टि के आदि में भी राम राज्य और त्रेता के आदि में भी राम राज्य। तो देखो ये भी तो समझ की बात है ना। तो कोई आया संगम युग पर, उसने बैठ करके समझाया था। एक राजा जनक था, क्योंकि एक एक की बात सुनाते हैं ना। देखो उस जनक की भी कितनी कहानी सुनाते हैं। तो कितनी गीताएं बन गई। तुम जानते हो कितनी गीताएं और किस किसने बनाई है? ढेर की ढेर एकदम। क्योंकि गीता का बहुत महत्व है। परंतु क्या
इतनी सभी गीताएं पढ़ते आए हैं जन्म जन्मांतर, जितनी व्याख्याएं गीताओं की हुई है, गीता की हुई है, उतनी सारी व्याख्याएं सबने जन्म जन्मांतर पढ़ी। विलायत वाले भी पढ़ते हैं। अरे गीता का ही ज्ञान सुनने के लिए यहाँ आते हैं। कहाँ? भारत में। क्यों आते हैं विलायत वाले? भारत में विलायत वाले भारत में आते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग जो प्रसिद्ध है सारे संसार में, क्योंकि भारत प्राचीन है ना, तो वो प्राचीन योग सीखने आते हैं। और योग सीखने के लिए क्या चाहिए है? अरे पत्नी पति से योग लगाती है, पुत्र पति पिता से योग लगाता है। चलो, पुत्र पहले छोटा बच्चा होता है, मां की गोद में पलने वाला होता है। वो पुत्र बड़ा हो करके मां से योग लगाता है या बाप से योग लगाता है? और बड़ा कब कहा जाता है? बड़ा तब कहा जाता है जब उसको बुद्धि में बाप का पूरा ज्ञान बैठ जाए। तो यहाँ भी योग सीखने के लिए आते हैं और योग सीखने के लिए ज्ञान चाहते हैं। किससे योग लगाना है? जिसे योग लगाना है वो बाप कौन है? ये ज्ञान चाहते हैं कि वो योग क्या था, उस योग का हमको ज्ञान सुनाओ। देखो, डब्बे में ठीक करी एकदम, उनको सन्यासी बनाकर आते हैं। कौन? जो विलायत वाले आते हैं, यहां आकर के सीखते हैं, तो किससे सीखते हैं? सन्यासियों से सीखते हैं। तो एकदम सन्यासी बनाकर आते हैं। वो समझते हैं यही है सन्यासी। सन्यास तो इन्होंने किया है। और तो सभी कुटुंबी हैं। जो गृहस्थी है उनको तो समझते हैं ये तो गृहस्थी है, ये तो ज्ञान सुनाई नहीं सकते कुटुंबी। इसलिए वो विलायत वाले बेचारे सन्यासियों के पास आते हैं। ओम शांति।